प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 5 ऐसे गुप्त पाप जो दिखाई नहीं देते लेकिन जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और आज सबसे निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सभी से निवेदन है मेरा कि इस संदेश को, इस वीडियो को पूरा तक देखना, शांत होकर सुनना, सबको बिठा के सुनना। बहुत कुछ है इसमें। आज से 2 साल पहले प्रभु ने ये प्रकाशन दिया था, वीडियो बनाई थी। प्रभु ने कल मुझे फिर दिखाया कि फिर से प्रकाशन इसी पे बोलना है और बहुत अद्भुत है। छोड़ के मत जाना। मैं जानता हूँ शैतान आपको सुनने से मना करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आपको बिजी कर देगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये संदेश आपको पूरा सुनना है। क्योंकि आज वो पाप जो शैतान के फेवरेट है और वो इजीली पाप करवाता है, आज आप हैरान हो जाओगे इस सबको सुनकर। और चौथा और 5वां पाप बहुत भयंकर है। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सुनना ध्यान से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरा दास अपने आप को सौंपता है इतने महत्वपूर्ण प्रकाशन से जो आज सबका उद्धार होगा, सबके जीवन से पाप का आत्मा निकलेगा। और पिता, जो लोग प्रायश्चित में होंगे पिता, उनका जीवन उद्धार पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वचन प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा सबसे अगुवाई करना। और आज सभी लोग देखे पिता, और जिनके जीवन में ये पाप है पिता, वो आजाद होंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे तो जिनके जीवन में पाप है आज वो आजाद होंगे। और जरा ध्यान से सुनना, 5 गुप्त ऐसे पाप जिसे मनुष्य नहीं देख सकता, यानी कि दुनिया नहीं देखती, आपके माँ बाप भी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन वो पाप हमारे जीवन में है। देखो, पाप पाप होते हैं, है ना, लेकिन हर एक किसी की अलग अलग सजा है। जैसे एक इंडियन का कानून है या कोई भी कानून लगा लो, है ना, चोरी की सजा कुछ हो रहे, रेप बलात्कार की सजा कुछ हो रहे, मर्डर की सजा कुछ हो रहे, ऐसे ही वचन भी है। हालेलुया। और क्यों शैतान इन पापों को करवाता है? और आजकल ये फेवरेट पाप है शैतान के। देखो, पाप पाप होते हैं, मैं फिर कहता हूँ नशा प्रदा भी पाप है, लेकिन ये पाप वो है जो इंसान शक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बिलीव नहीं कर सकता, और ये पाप हो जाते हैं। कहीं इस 5 पाप ऐसे हैं जिसमें आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, कम उम्र में, या एक बिल्कुल एक जवानी के दहलीज पर शैतान ये पाप डाल देता है। बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और अगर ये पाप आपके जीवन में है तो सजा भी भयंकर है। जैसे पाप वैसे सजा मेरे अजीजों, और छुटकारा भी आपके पास है। तो अगर आपके ये पाप आपसे मैच करते हैं, आप हो सकता है कि आप कहो कि यार ये पाप तो कोई जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। शांत होकर सुनना, मैं प्रार्थना करूंगा वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबसे बातें करना, सबके दिल दिमाग पे आज तेरा कब्जा हो। और आज सभी लोग इस जो पाप में हैं, जितने भी लोग हैं पिता, आज वो आजाद होंगे, चाहे उनका प्रियजन हो, कोई भी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक एक करके बताऊंगा सारे पाप के बारे में। अगर ये पाप आपसे मैच करते हैं, मुझे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जरूर मैसेज करना, ताकि आप प्रायश्चित में आओ और प्रभु आपको क्षमा करें। देखो, सबसे बुरा इंसान मैं था, मैंने जीवन में हर पाप से होकर बाहर आया हूँ, और प्रभु ने मुझे माफ करके दास बनाया। तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। मैं वचन में जाऊंगा। पहला वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है, भजन संहिता 19, भजन संहिता 19 और उसका 12 से पढ़ूंगा। लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, यानी कि अपने आप को कौन जान सकता है। हम दूसरे को बड़ी अच्छी जान सकते हैं, अपने आप को, अपनी भूल चूक को हम इग्नोर करते हैं। हम पाप से बचने के लिए क्या करते हैं, ये कोई पाप को, ये तो दुनिया कर रही है ना, यानी कि अपनी भूल चूक को हम नहीं समझ सकते। लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र, गुप्त पापों से, पापों से पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता कर ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। पहले क्या होते हैं, पाप आते हैं, पाप अपराध में बदल जाते हैं। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरी और सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले, वही चट्टान वो उद्धार करने वाला है। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे द्वारा ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने पर हूं, एक एक जना सुनेगा। सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी माँ बाप है, बड़े भाई है, बहनें हैं, पूरा परिवार, जितने भी कुटुंब में आपके रहते हैं, जो मसीह में माँ है, आप सब है, साथ में लेकर इस वीडियो को देखना, संदेश को सुनना। और अगर आपके जीवन में ये पाप एंटर है, जो आप सोच रहे हो, अरे मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, या मेरे घर में किसी को नहीं पता। देखो, उम्र कोई भी हो, पाप पाप होता है। अब पाप किसी के जीवन में भी आ सकता है, पाप उम्र नहीं देखता है। वो बात अलग है कि शैतान क्या करता है, नौजवानों को
इस्तेमाल ज़्यादा करता है, क्योंकि शैतान को पता है कि नौजवान प्रभु की सेवा में करके क्या करेंगे, शैतान के गढ़ को ढा देंगे। हालेलुया। तो मेरे जो 5 पाप प्रभु ने मुझे बताए, जो साइलेंट है, जिसे आप साइलेंट कह सकते हैं, दुनिया शक नहीं कर सकती, आपके घर वाले शक नहीं कर सकते, लेकिन आपको बर्बाद कर देंगे और आप यही सोचते हो। और चौथा और 5वां नंबर का पाप हिला देगा आपको। पहला जो पाप है मेरे से, तो वो है जो गुप्त पाप है, जिसको साइलेंट है, वो है हस्त मैथुन, मस्टरबेशन करना। हस्त मैथुन बहुत, ये शैतान का फेवरेट पाप है। और बहुत लोग इस गलतफहमी में कि वो ये कहते हैं, अरे हम किसी की जिंदगी खराब कोई कर रहे हैं, हस्त मैथुन करना कोई पाप नहीं। कि वचन कहता है मेरे दोस्त, जब हम हस्त मैथुन करते हैं, यानी कि अपने क्रिया का अपने आप से विचार कर रहे हैं, तो हम महापाप में है। अब ये हस्त मैथुन, ये मान लो आज 2022 चल रहा है, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन आज से मैं कह रहा हूँ 40 साल पहले भी ये पाप था। ये शैतान कहता है ना, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, कोई 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, शैतान उनमें ये पाप डालता है। कहाँ से सीखता है नहीं पता, कैसे उसके दिमाग में पता नहीं पता, लेकिन शैतान मन में डाल देता है और वो लड़का ये पाप करने लगता है। और फिर उस पाप की क्या होती है, बढ़त हो जाती है। प्रार्थना करेगा, सब कुछ लेकर छूट नहीं पाएगा, क्योंकि अति हो गई। अब इस पाप के अंदर कोई शक नहीं कर सकता, माँ बाप को भी नहीं पता, देखो जानते हैं कि हाँ ये पाप है। एक हस्त मैथुन करने वाला जब उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे, वो भी जानता है, लेकिन वो उस समय भूल जाता है। तो ये हस्त मैथुन का पाप पर शैतान का बहुत एक फेवरेट है, जिसे कहते हैं एक स्लो पॉइजन देना, एक स्लो पाइप दे देना और दुनिया से अलग कर देना। अब हस्त मैथुन क्या है, गंदी फिल्म देख के, इमेजिन करके, ये पाप होता है। और क्या कोई शक कर सकता है, ये शोर नहीं मचाता। देखो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो शोर मचाते हैं। कैसे शोर मचाते हैं मैं आपको बहुत बताता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आएगा। आपको समझ तो आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। उठ के मत जाना, आपको शर्म नहीं आना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। अगर ये मैच आपसे कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, तम्बाकू खाना, ये शराब पीना, ये उजागर हो जाते हैं, बदबू आ जाती है, पता चल जाता है ना। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी क्या होता है, पता चल जाता है, भाई लड़का उससे बात कर रहा है, लड़की उससे बातें कर रही है। माँ बाप को भी शक होता है कि भाई तू ज़्यादा घूमता है उसके साथ, जो ज़्यादा उसकी फेवर करता है, पता चल जाता है। लेकिन ये साइलेंट पाप है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी पहले ये पाप हमारी लाइफ में आ जाते हैं। बहुतों की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती, बहुतों की बॉयफ्रेंड नहीं बन पाते, लेकिन ये पाप आ जाता है। सबसे मेन बात आज मैं आपको बताता हूँ एक और, इसी पाप को लेकर शैतान ने डाल दिया। अब इस हस्त मैथुन से अपने को गंदा कर रहा है, बुरा सोच रहा है और नष्ट हो रहा है। पहले मैं ही सोचता था, देखो हम सब पापों में आए, खासकर मैं, तो मैं सोचता था ये लड़कों में आदत है। लेकिन जब मैं इस पाप में घुसा और जब पाप के अंदर तक मैं गया, 2018 से पहले की बात कह रहा हूँ मेरे अजीजों, मैं भौचक के रखी जब मुझे ये पता चला कि बहनों के अंदर, लड़कियों के अंदर भी मस्टरबेशन के हस्त मैथुन के पाप की आदत है। उनके अंदर भी ये आदत है, वो भी ये करती है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। मैं हैरान हो गया। और बहुत सारी बहनें शैतान ने इस पाप में डाल रखा है, बहुतों के बॉयफ्रेंड नहीं बनते। देखो हस्त मैथुन, चाहे आप शादीशुदा हो, पति को देख के कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, बॉयफ्रेंड को देख के कर रहे हो, पाप पाप होता है। चाहे आप कुछ नहीं है, हस्त मैथुन कर रहे हो, ये गुप्त पाप है, ये आपको बर्बाद कर देंगे, निस्त नाबूद कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका छुटकारा कैसे है, जो निकलना चाहता है। ये पहले नंबर का पाप है, नोट करें। हालेलुया। वहां वचन कहता है कि मुझे ढिठाई के पाप से बचा, क्योंकि ढिठाई का पाप है ये। आप हस्त मैथुन करने के बाद माफी मांगते होंगे, ओ प्रभु गलती हो गई, अपने को गिल्टी फील होता होगा, अरे क्या कर लिया, छोड़ दिया, पछतावा होता होगा, एक दिन 2 दिन, उसके बाद फिर वही पाप, है ना। फिर वही शरीर में आग लगाना, फिर हस्त मैथुन का याद आना, फिर आप माफी मांगते होंगे, धिक्कारते होंगे, है ना, और बहुत गिल्टी फील होता होगा, क्योंकि वो आप कोशिश कर रहे हो। खुदा आपसे छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर पाप से आजाद किया, तो आपको भी करेगा। हालेलुया। दूसरे नंबर का जो पाप है वो है मोबाइल एडिक्शन। बिल्कुल, चाहे मोबाइल गेमिंग हो, चाहे मोबाइल चैटिंग हो, मोबाइल देखना। अब मोबाइल में आप क्या देखते हैं ये माँ बाप को नहीं पता, घर को नहीं पता। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जब सर्दियाँ हो जाती है, रजाई उठ के सो गए, झूठ बोल दिया, मम्मी मुझे सर्दी लग रही है, मेरी तबीयत खराब है, झूठ माँ बाप से बोल दिया, माँ बाप चिंता में मेरी बेटी ने खाने नहीं खाया या मेरे बेटे ने खाने नहीं खाया, और वो अंदर चैटिंग कर रहा है। चैटिंग चाहे आप गर्लफ्रेंड से कर रहे हो, किसी से कर रहे हो, या क्या देख रहे हो, मोबाइल एडिक्शन के द्वारा पाप, ये गुप्त पाप है। शक नहीं कर सकता, मोबाइल हल्ला नहीं मचाता ना, है ना।
एक बार आप कॉल पे बात करोगे तो पता चल जाएगा लोगों को, भाई कॉल पे बात कर रहा है, पता किससे कर होगा, क्योंकि चैटिंग कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या चैटिंग है, क्या अखबार पढ़ रहा है, यानी कि क्या न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है, या क्या अश्लील वीडियो देख रहा है, अश्लील पिक देख रहा है, ये आप जानते हो। ये है दूसरे नंबर का साइलेंट पाप। और ये क्या लाता है? पाप लाता है। जितना आप इस पाप में घुसोगे, ये आपको बर्बाद करता चले जाएगा, आत्मिकता खत्म कर देगा, वचन खत्म कर देगा, श्राप आ जाएंगे, बीमारी आएगी, तबाह हो जाओगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैंने पाप से बहुत कुछ खोया है, मैं नहीं चाहता कोई भी भाई बहन, कोई भी घर का इंसान वो पाप करके खो दे। हालेलुया। ये दूसरे नंबर का पाप जो साइलेंट है, जो हल्ला नहीं मचाता, जो शक नहीं कर सकते लोग, जो डाउट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत चंट है आजकल के नौजवान ना, हिस्ट्री मिटा देते हैं या मैसेज डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उनको पता हम क्या देख रहे हैं, वीडियो डिलीट कर देंगे, देखने के बाद सब कुछ प्लान होता है, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं सुन सकता। ये दूसरे नंबर का पाप है। आज प्रभु ने वचन दिया, अगर कोई भी इस पाप में इन्वॉल्व है यथा और प्राश्चित करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो स्वागत है। हालेलुया। ये दूसरे नंबर का पाप है। तीसरे नंबर का पाप है मेरे अजीजों, इमेजिन करना, बुरी सोच। यहां से वर्ल्ड में कोई भी आपको इस दिमाग से नहीं पकड़ सकता परमेश्वर के अलावा। आप क्या सोचते हो आप जानते हो, और परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इमेजिन, इमेजिन करके हंसमेसन करना, इमेजिन करके गंदी फिल्म देखना, पॉर्न मूवी देखना, इमेजिन से किसी लड़की के बारे में सोचना, चलते चलते सोचना। अब इमेजिन कर देखो, जरूरी नहीं है कि आप इमेजिन पे हमेशा एडल्ट चीज सोचे, व्यभिचार सोचे, फिजिकल सोचे, सेक्स के बारे में सोचे, नहीं। इमेजिन से आप दिमाग से आप किसी के बारे में हानि कर सकते हो। वचन कहता है, नीतियों में लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। आप लेटे लेटे क्या कर रहे हो, अरे ये ज्यादा इसकी हो जाए, ये मेरी हो जाए, मैं ऐसी लड़की शादी कर लूं, मैं अमीर बन जाऊं, मतलब शॉर्टकट के तरीके, अरे, या पाप के तरीके कुछ भी सोच रहे हो आप, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी मन में आ रहा है, वो अनर्थ है और ये महापाप है। और ये आपको कोई पकड़ नहीं सकता। प्रभु बता रहा है आपको 5 वो पाप, पाप बहुत सारे हैं, लेकिन वो पाप जो साइलेंट है, जो धुआं नहीं उड़ाते, जो हल्ला नहीं मचाते, और आप सोचते कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देखता है। और ये दिमाग के पाप कोई नहीं पकड़ पाया। आप किसी घर पे गए, आपकी दोस्त की बहन है, आपको लगा देखने में अच्छी लग रही है, तुरंत आपने उसके बारे में सोच लिया। वैसे आपने बहन बोल दिया, लेकिन मुंह से बोला, लेकिन मन में क्या सोच लिया, अब मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, या ये मुझे मिल जाए, या अपने घर की पड़ोसन है, कोई भी है, ए टू जेड, किसी के बारे में मन क्या सोचता है। वचन क्या कहावत है, और सच बात है, हवा से तेज चलने वाला मन होता है। पलक झपकते आपने क्या सोच रहे हो, चर्च में बैठ के क्या सोच रहे हो, है ना, प्रार्थना करते करते क्या आपके मन में ख्याल आ रहे हैं। मन में ये लालच ख्याल आ रहा है, किसी को बर्बाद करने का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर मन में आप किसी के प्रति हीन भावना, ढय कपट रखते हो, या मन में आप प्रभाव रखते हो, या मन से आप कोई भी पाप कर रहे हो, तो परमेश्वर देख रहा है, ये भी महापाप है। ये तीसरा पाप है जो दिखता नहीं, साइलेंट करके बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप दिखने में अच्छे हो, आपकी तारीफ हो रही है, नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मन जानता है और आप जानते हो कि मैं कैसा हूं, मन में क्या है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ये तीसरे नंबर का पाप। अब आता चौथे और पांचवे का, जो आपके होश उड़ा देगा। और आजकल ये पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सावधान रहना, हर माँ बाप से, हर भाई बहन से निवेदन कर रहा हूँ, सावधान रहना। फिर कहूँगा, अगर इस पाप में अगर आप हो तो आपको बचने की जरूरत है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चौथे नंबर का पाप आता है समलिंगता। समलिंगता एक बीमारी है, समलिंगता शैतान का एक एजेंडा है। मैं फिर कहता हूं, देखो, समलिंगता होना और समलिंगता पाप करना अलग अलग बात है। आपको शैतान ने बता दिया आप समलिंगता हो, लेस्बियन हो, गे हो, लेकिन आपको मानना नहीं है। लेस्बियन होना और गे होना शैतान के एजेंडा है। आप पाप नहीं कर रहे तो आप पापी नहीं हो, समझ रहे आप यानी कि आपको अगर शैतान ने बोल दिया तो लेस्बियन है, तेरा शरीर लड़की जैसा नहीं है, तू लड़की के शरीर में गलत है, तू लड़का है, आपने मानकर अगर वो काम कर लिया तो आप पापी हो गए। जैसे एक लड़का है, जब तक वो हंस महसूस नहीं कर रहा, जब तक वो सेक्स नहीं कर रहा, जब तक वो ये चीजें नहीं दिख रहा, तो लड़का पाप नहीं है। लड़का होना, लड़की होना पाप नहीं है, क्योंकि जैसे उसने पाप के क्रिया को, समझ रहे हो, क्रिया को एक्सेप्ट किया, वो पापी बन गया। ऐसे अगर शैतान आपको ये कह रहा है, टॉर्चर दे रहा है, बीमारी दे रहा है, समलिंग तक बीमारी है, और अगर उसके अंदर हो आप, तू तो गे है, तू लड़के के रूप में एक लड़की है, तेरा शरीर गलत है, तो गलत कैद में है, तो शैतान को डांटो, बाहर आओ। अगर आपने शैतान की बात मानी तो आप पापी हो गए। समझ रहे हो आप, कितना समझ रहे, ये बात है। तो समलिंगता, अब क्या आता है यहाँ पे, लड़की लड़की सेक्स करती है, लड़का लड़का सेक्स करता है, शादी करते हैं। अब ये एक वो साइलेंट पाप है जो माँ बाप क्या घर में कोई भी शक नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ।
आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेटी की कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं कि आप शक करो, लेकिन अगर खुद आपको पता चल जाए, अगर आप इस पाप में हो, कोई भी उम्र वाला हो, कितना भी उम्र वाला हो, कोई भी हो, सुनो जरा, आपकी लड़की आपकी बेस्ट फ्रेंड है किसी के साथ, दोनों में बहुत दिखती है, आपको शक नहीं होगा, आपकी रात में आती है, आपकी बेटी के रूम में रुकती है, बहुत हंसी ठट्टा होता है, मजाक होता है, भाई क्या है, मेरी बचपन की दोस्त है, आपकी शक ही नहीं होगा, लेकिन क्या है, दोनों सेक्स कर रहे हैं, दोनों लेस्बियन कर रहे हैं, है ना, ऐसी लड़का है। और जब पता चलेगा माँ बाप को कि मम्मी मैं शादी करूंगी, अगर हाँ, आपके माँ बाप बोलेंगे हाँ बेटा किससे, अपने इस सिस्टर से शादी करूंगी, यानी कि अपनी फ्रेंड से शादी करूंगी, तो लड़कियों की लड़की शादी करेगी, लड़कों की लड़की शादी करेगा, तो एक सडनली क्या पाप आपको घेर लेगा। तो ये साइलेंट पापी हल्ला नहीं मचाते, कोई भी शक नहीं कर सकता, कोई लड़की का लड़का दोस्त है, भाई दोस्त है, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या क्या ये प्रेम अंधा है। ये चौथा पाप है जो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, कि गवर्नमेंट ने तो पहले ही अलाउ कर रखा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। मेरे जो चौथा पाप, इसलिए अपने आप को बचा के चलना, शैतान आपको गलतफहमी देगा, बीमारी देगा, उससे बाहर आना। आप लेस्बियन हो गए, आप गे हो गए, देखिए आपने कोई पाप नहीं करा, अभी तक अपने फिजिकल नहीं हुआ, सिर्फ आप हो गए तो आप पापी नहीं हो, जल्दी बाहर आ जाओ, उसको ये हटाकर बाहर आ जाओ तो आप पापी नहीं हो। समझ गए आप? तो प्रभु आपको क्या कर देगा, आजाद कर देगा। ये चौथे नंबर का पाप है। पांचवें नंबर का पाप बोलने से पहले मैं फिर कहता हूं, दिल थाम लेना। और ये पाप शैतान ने अब जमाने में, इस जमाने में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। मैं आपको बताता हूं, 5 नंबर का, रिश्तों में व्यभिचार। बिल्कुल सही सुना आपने, रिश्तों में व्यभिचार, रिश्तों में खून करना, कोई शक नहीं कर सकता। हमने सुना है, न्यूज में हो, घटना हो, कहीं सुना है, भाई जीजा साले का नाजायज संबंध, भाभी देवर का नाजायज संबंध। लेकिन आज शैतान ने इससे भी आगे कर दिया, क्योंकि रिश्तों में क्या होता है, शक नहीं करता कोई। अब क्या कर दिया, सिस्टर और ब्रदर में, यानी कि कजन हो चाहे कोई भी हो, खून के रिश्ते में कर दिया। अब कोई शक नहीं करेगा, भाई तेरी मामा की बेटी आई, तेरी मामा की बहन आई है, बेटी आई है, मेरी कजन है, चाची लड़की मेरी कजन है, मेरा भाई है, लेकिन रिश्तों में खून कर देता है वो। व्यभिचार का इतना बड़ा नशा होता है कि, और क्या कहता है, अंधा प्रेम, कि वो रिश्ता भूल जाते हैं। और बाइबल कहती है ना, जिस बात, देखो वचन जो कहता है व्यवस्था वरण और लेवस्था में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है इस बारे में। शैतान क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ाता है। प्रभु ने कह दिया ये काम नहीं करना, शैतान कहता है ये काम करो। प्यार अंधा होता है, मत देखो भैया तुम लड़का लड़की हो, बस वो क्या कहेगा, लड़का लड़की हो। और क्या होता है, अंधा प्रेम होता है, नहीं नहीं मैं कजन से प्रेम करती हूँ, नहीं नहीं मैं अपने भाई से प्रेम करती हूँ, नहीं मैं अपनी बहन से प्रेम करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा, उससे शादी करूंगी। ये रिश्तों में खून है और कोई शक नहीं करता। और ये सच्ची घटना है, ये सच्चा ऐसा हो रहा है। मैं वही बोलता हूँ जो प्रभु मुझे कहता है, कि वचन जो कहता है वही बोलूंगा। ये वो पांचवा पाप है जो आपको सुनने में बहुत कम आएगा, लेकिन अब आ रहा है, अब सुनने में बहुत आ रहा है, अब आ रहा है सुनने में। और इसके बाद आता है अपराध, यानी कि ये 5 पाप जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं तब हो जाता है अपराध। वचन क्या कहता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता कर न पाए। कुछ ऐसे यही 5 है जो ढिठाई के पाप है, ना करते करते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कमजोर है वचन में, हम प्रार्थना करेंगे सब कुछ ठीक होगा। और वे बड़े अपराध से क्या है, बचा रहूंगा, बड़े अपराध से। जब इन पापों में हम आ जाते हैं तो ये अपराध बन जाते हैं, क्योंकि फिर हम कुछ ना कुछ पाने के लिए सब कुछ क्राइम करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं मेरे जीजो। तो ये वो 5 पाप है जो शैतान ने साइलेंट कर रखे, नहीं सुनाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। दिखने में आप बहुत अच्छे हो, दिखने में बहुत शरीफ हो, लेकिन ये आपको खा रहे हैं, आपके घर को खा रहे हैं। और आप कहोगे भाई इसकी सजा क्या है? भाई इसकी सजा बहुत भयंकर है, बिल्कुल इसकी सजा बहुत भयंकर है। और इसकी सजा इतनी भयंकर है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इसकी सजा जब तक है जब तक आप पाप में हो, इसकी सजा जब तक है जब तक आप पाप है, प्रायश्चित नहीं कर रहे। आप कहोगे कुछ नहीं होता, तो भैया सजा के लिए तैयार हो जाओ। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि प्रभु ने श्रापित कहा है पाप वाले को। वचन कहता है व्यवस्था में, शापित हो इंसान, व्यभिचारी, शरीर का मन जो गंदा करना। तो मेरे अजीजों, ये है कि अगर आप पाप में हो, आप पाप में हो, तो आपको सजा भोगने की तैयारी है। लेकिन अगर आप प्रायश्चित पे हो और आप चाहते हो बाहर आना, आप चाहते हो भाई मैं बाहर आना चाहता हूं, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, चाहे किसी भी उम्र के हो,
आप इन पाप में इन्वॉल्व हो, एक में या पांचों में, वो आपको देखना है। या आपको पता है कि अरे मेरे घर में वो पाप में है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करा सकते हो, आप उसको वीडियो दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप अगर बचना चाहते हो तो खुशखबरी भी है आपके लिए, पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, प्रायश्चित सबसे बढ़कर है। और जब प्रायश्चित होता है तो प्रभु ने एक वचन दिया जो मेरे लिए है, आपके लिए। जब मुझ जैसे को इंसान को प्रभु माफ कर सकता है तो आपको क्यों नहीं करेगा। वचन है यूहन्ना पहला, यूहन्ना यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, पेज नंबर 333, उसका एक अध्याय का 7वां वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 का 7वां वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सेवकता रखते हैं, और उसके पुत्र का लहू लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होते हैं। कब होते हैं? जब हम पाप को छोड़ना चाहते हैं। आप लेस्बियन हो, गे हो, या कजन ब्रदर वाले हो, रिश्तों में खून कर रखा है, या मोबाइल वाले हो, या इमेजिन वाले हो, या हाथ में सुना, कोई भी हो, आपके अंदर एक पाप है, पाप या चार पांचों के पांच है, फिर भी प्रभु आपको स्वागत करेगा। अब जैसा भी वो आपको कबूल करेगा, बस आपको छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए, परमेश्वर आपके करीब है। प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, आपको भी करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आज हर एक इंसान आज़ाद हो जाए जो प्रायश्चित कर रहा है, रो रहा है, आज पाप के कारण के घर में बीमारी, तकलीफ, कर्जा पर सब कुछ है पिता। आज तो आज़ाद कर दे, आज तो आज़ाद कर दे पिता। आज अपने दास की प्रार्थना सुनकर जैसे आपने मुझे माफ किया, मुझे आजाद करा इन 5 पापों से, आज पिता हर एक इंसान आजाद हो जाए यीशु राजा, आजाद हो जाए यीशु राजा, आजाद हो जाए यीशु राजा, आजाद हो जाए यीशु राजा। प्रायश्चित में है लोग, प्रायश्चित में है, तौबा कर में है पिता, आज तौबा करे और आज आजाद हो रहे पिता। और शैतान इनको मना कर रहा तौबा करने से, मना कर रहा प्रायश्चित करने से, तो शैतान के गढ़ को ढाता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज अपने बेटा बेटी को आजाद करते, तेरा लहू सबसे शुद्ध करता पापों से, तो आज वो पापों की क्षमा को मिल पाए पिता। ये डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि प्रायश्चित करे और आजाद हो जाए, और जो उन्होंने खोया है वो सब वापस आ जाए पिता। उनको यहाँ से जलजात से बाहर निकाल, इस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपने रोए, आपके आंसू आए और आप आजाद हो चुके हो, मैं विश्वास कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। कोई भी बात इस पाप को डिस्कस करना है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, बोल सकते हैं, ताकि आप आजाद हो जाओ। क्योंकि जब हम पाप को अंगीकार करते हैं, सुनो, तब हम आजाद होते हैं। क्योंकि जब तक हम अंगीकार नहीं करते, वो गुप्त रहते हैं और शैतान हमें ब्लैकमेल करते रहता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।